नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। नमः शिवाय शिवाय च नमः। भोलेनाथ बाबा के पावन चरणों में प्रणाम। इस श्रावण मास में वचनाभिषेक शिव स्वाध्याय के इस क्रम में हम श्री शुक्राचार्य द्वारा विरचित अष्टमूर्ति स्तव स्तोत्र के श्लोकों का दर्शन कर रहे हैं, जिनके द्वारा भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य जी को उन्होंने संजीवनी विद्या प्रदान करी, जिनमें अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान महादेव की स्तुति की गई है। सूर्य स्वरूप, चंद्र स्वरूप भोले बाबा का दर्शन हमने किया। अब श्री शुक्राचार्य जी आगे कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे सर्वग सर्वव्यापी, आप वायु स्वरूप है। वायु स्वरूप महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। कहते हैं, त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्यः, कस्त्वां विना भुवन जीवन जीवतीह, स्तब्ध प्रभंजन विवर्धित सर्वजंतोः, संतोषिता हि कुल सर्वग वै नमस्ते। बड़ा ही सुंदर इसमें विशेषण महादेव जी को दिया गया है। भुवन जीवन, समस्त प्राणियों का जो जीवन है, ऐसे भगवान भोलेनाथ है। हम कहते हैं भजन में, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। प्रत्येक प्राणी मात्र जो श्वास ले रहा है वह आपकी ही कृपा से ले रहा है। तो इसका प्रमाण इस स्तोत्र से मिल रहा है। कहते हैं, कस्त्वाम विना भुवन जीवन जीवती, आपके बिना, आपकी कृपा के बिना ऐसा कौन है, हे भुवन जीवन, है समस्त प्राणियों के स्वामी, जो इस संसार में जी सकता है। सब केवल और केवल आपकी कृपा के आधार पे जी रहे हैं। और आप कैसे हैं, तो कहते हैं, त्वम पावने पथि सदा गति ही अप्युपास्य, जो पावन पथ में स्थित है। पावन पथ का एक अर्थ यहाँ पे योग मार्ग भी बताया है कि जो योग मार्ग में स्थित है, ऐसे जो महापुरुष है उनकी गति भी आप है और उपास्य वो भी आप ही हैं। क्योंकि योग मार्ग में ही सबसे ज्यादा अपने प्राणों को नियंत्रित करना होता है। तो वो अपने प्राण वायु स्वरूप आपको देखते हैं, इसलिए उनकी गति भी आप है। और किनकी उपासना करते हैं, तो ब्रह्म स्वरूप उपास्य भी आप ही उनके लिए हैं। इसलिए तुम पावने पथि सदा गति ही अप्युपास्य, उनके लिए उपासना के योग्य और उनकी गति स्वरूप भी आप ही है। स्तब्ध प्रभंजन विवर्धित सर्वजंतो हो, समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले आप है। जो स्तब्ध है उनको प्रभंजन, उसको तोड़ के जो ऐसे जो अच्छा है उसको फिर आप विस्तरित करते हैं। संतोषिता अहिकुल, आपने अहिकुल सर्प कुलों को संतोष प्रदान किया है। तो मुझे लगता है कि भगवान भोलेनाथ जो अलग अलग सर्पों को अपने शरीर में धारण करके रखते हैं, कहीं बाजूबंद बनाया है, कहीं जनेऊ बनाई है, कहीं गले में सर्प डाले हैं। तो इस तरह से जो अति नीच योनि कही जाती है, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन सभी सर्पों को अपने श्री अंग में निवास दिया है। तो इससे मानो सर्प कुल भी प्रसन्न है, संतुष्ट है कि भले ही हमारा जन्म ऐसी नीच सर्प योनि में हुआ है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने हमारे कुल को अपने श्री अंग से लगाया है। तो इसीलिए संतोषिता अहिकुल,
और कहते हैं सर्वग, जो सर्वव्यापिन है, आप सर्वत्र, जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त रहता है, वैसे आप भी सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे है प्रभु वायु स्वरूप परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो इस तरह से श्री शुक्राचार्य जी ने अष्टमूर्ति स्तव स्तोत्र में वायु स्वरूप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया है। ओम नमः शिवाय।